हेलो फ्रेंड्स, फ्रेजेस की इस सीरीज में हम आपके लिए आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम बात करेंगे फिल अप, लुक फॉर, बैकअप, ग्रो अप, फाइंड आउट, बैक आउट, ब्रिंग अप, गिव अप, कट डाउन, लुक आफ्टर, कॉल ऑफ, ईट आउट, पुट ऑन, वर्कआउट, गेट अलोंग, पिक अप, गो ऑन, गिव बैक, ड्रॉप ऑफ, गिव अप। ये सारे फ्रेजेस हम बात करने वाले हैं और हाँ, इनको हम स्टोरी में कैसे यूज करने वाले हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इन सारे फ्रेजेस को जो है आप स्टोरी में कैसे यूज करोगे ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन फ्रेजेस के बारे में कि इन फ्रेजेस को हमें कैसे यूज करना है। फिल अप का मतलब होता है भर देना, किसी भी चीज को फिल कर देना, दैट इज भर देना। फिल अप, प्लीज फिल अप द बॉटल, यानी कि बॉटल को भर दीजिए। जैसे सपोज मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया और उसमें कोई आपको मैंने फिलिंग द ब्लैंक दे दिया तो मैंने बोलूंगा फिल अप द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन से आप इसको फिल अप कीजिए यानी इसको भर दीजिए। तो दैट इज फिल अप मींस भर देना। ग्रो अप, बड़ा होना। आई ग्रू अप इन जयपुर, यानी कि मैं ग्रो अप जो हुआ यानी कि जो मैं बड़ा हुआ या पला बड़ा जो है मैं वो जयपुर में बड़ा हुआ। तो ग्रो अप का मतलब होता है बड़ा होना और ग्रो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ग्रीव। तो आई ग्रीव अप इन जयपुर, यानी कि मैं जयपुर में बड़ा हुआ। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रो अप। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। जो पालते हैं ना पेरेंट्स बच्चों को, उनको ब्रिंग अप बोला जाता है। ब्रिंग अप, जैसे शी ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रन अलोन, उसने अकेले ने ही 3 बच्चों को पाला पोसा, यानी कि पाल पोस के उनको बड़ा किया। तो ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? दैट इज ब्रॉट अप। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है तो ब्रिंग अप का सेकंड फॉर्म ब्रॉट अप। तो शी ब्रॉट अप 3 चिल्ड्रन अलोन, उसने अकेले ने ही 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। जैसे आई एम ब्रॉट अप इन कोटा, यानी कि मैं कोटा में ही पला बड़ा हूं, तो आई एम ब्रॉट अप इन कोटा, राइट। लुक आफ्टर, देखभाल करना। प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग, यानी कि मेरे कुत्ते का थोड़ी सी देखभाल करना। हम लोग बाहर जा रहे हैं तो प्लीज लुक आफ्टर माई डॉग। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? दैट इज देखभाल करना, लुक आफ्टर। पुट ऑन मीन्स होता है पहनना। पुट ऑन योर जैकेट, अपनी जैकेट पहन लीजिए। पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर शूज, जूते पहनने के लिए भी हम पुट ऑन करते हैं। जैसे कुछ किसी को बोलते हैं ना थोड़ा मेकअप कर लीजिए, तो पुट ऑन सम मेकअप, राइट। तो पुट ऑन का मतलब क्या हो गया? दैट इज पहनना, जिसको हम बोलते हैं ना वियर। वियर मीन्स पहनना होता है, तो पुट ऑन के लिए हम पहनना यूज करते हैं। और टेक ऑफ का भी 2 मीनिंग हो गए। एक तो हो गया उड़ान भरना, द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम, यानी कि प्लेन जो है टाइम पर ही उड़ान भरी उसने, यानी कि प्लेन जो है टाइम पर ही उड़ा। और दूसरा जो मीनिंग होता है दैट इज उतारना। पहनने के लिए पुट ऑन होता है और टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। जैसे अपने जूते उतार दीजिए, प्लीज टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतार दीजिए। तो पहनने के लिए पुट ऑन योर जैकेट और उतारने के लिए टेक ऑफ योर जैकेट। तो उतारना और उड़ान भरना 2 मीनिंग होते हैं यहाँ पे उतारने के। पिकअप, पिकअप के भी 2 मीनिंग होते हैं। पिकअप का मतलब होता है उठाना, कोई भी चीज नीचे से उठाना, दैट इज पिकअप। और ले जाने के सेंस में भी हम पिकअप को यूज करते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं आई विल पिक यू अप एट 6 PM, यानी कि मैं तुम्हें 6 बजे पिक कर लूंगा, यानी कि मैं तुम्हें 6 बजे से ले जाऊंगा। तुम्हारे घर से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा या ऑफिस से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो आई विल पिक यू अप एट 6 PM। सेकेंड इज आई पिक्ड अप माई लगेज, मैंने अपना सामान उठाया। तो उठाने के सेंस में और ले जाने के सेंस में हम पिकअप को यूज करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत कॉमन है। ड्रॉप ऑफ, अगेन वेरी गुड। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। जैसे ये पेन है, ये मैंने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, यहां पे था ये छोड़ दिया, तो दैट इज ड्रॉप। ड्रॉप ऑफ यानी कि छोड़ना, किसी को किसी पे जगह पे जाके छोड़ देना। जैसे आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन, यानी कि मैं आपको स्टेशन पर छोड़ दूंगा, राइट। जैसे मान लो मैंने स्टेशन पे गया, मैंने वहां पे कुली को किया और कुली ने मुझे जो है टैक्सी स्टैंड पे छोड़ा। तो द कुली ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द टैक्सी स्टैंड, द पॉटर ड्रॉप्ड मी ऑफ एट टैक्सी स्टैंड। तो यहां पे ड्रॉप मी ऑफ, तो दैट इज छोड़ना के सेंस में आता है। लुक फॉर इज अगेन वेरी गुड। लुक फॉर मतलब ढूंढना। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूं भाई। वेयर आर माई कीज? आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, यानी कि मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूं। जैसे ही इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी ढूंढ रहा है। तो लुक फॉर मतलब क्या हो गया? दैट इज ढूंढना। या शी इज लुकिंग फॉर अ गुड हस्बैंड, यानी कि वो एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ रही है। शी इज लुकिंग फॉर अ गुड लाइफ पार्टनर, यानी कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। तो लुक फॉर मतलब क्या हो गया? दैट इज ढूंढना, गॉट इट। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है दैट इज अगेन पता कर लगाना। फाइंड आउट,
वेयर इज द प्रॉब्लम, पता कीजिए प्रॉब्लम कहां है। आई फाउंड आउट द ट्रूथ, मैंने सच का पता लगा लिया। अब ये फाइंड का सेकंड फॉर्म हो गया, दैट इज फाउंड। आई फाउंड आउट द ट्रूथ, यानी कि मैंने सच का पता लगा लिया। तो फाइंड आउट मतलब पता लगाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कॉल ऑफ, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, रद्द करना। कॉल ऑफ मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। जैसे दे कॉल्ड ऑफ द मैच, उन्होंने मैच को जो है वो रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया भाई। ड्यू टू हैवी रेन दे कॉल्ड ऑफ द मैच, बहुत ज्यादा तेज बारिश की वजह से उन्होंने मैच को रद्द कर दिया। कॉल ऑफ, कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कैंसिल कर दी भाई, मीटिंग रद्द कर दी। तो किसी भी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल करने के लिए कॉल ऑफ वर्ड यूज होता है। वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है समाधान निकालना, और वर्कआउट का मतलब जैसे हम एक्सरसाइज भी बोलते हैं ना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट, यानी कि सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं उसको मॉर्निंग वर्कआउट बोलते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए वर्कआउट और समाधान निकालने के लिए वर्कआउट। जैसे एवरीथिंग विल वर्कआउट, यानी कि सब जो है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि सबका समाधान हो जाएगा। तो एवरीथिंग विल वर्कआउट। डू यू वर्कआउट इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो आप? तो इस दोनों सेंस पे हम वर्कआउट को यूज करते हैं। गो ऑन, जारी रहना, और कीप अप, बनाए रखना। देखिए ये दोनों के दोनों जो मीनिंग है ना, थोड़ा सा सिमिलर टाइप के हैं। गो ऑन मीन्स जारी रखना। द शो मस्ट गो ऑन, ये आपने बहुत कॉमन सेंटेंस से आपने सुना होगा कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, बट द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि जो कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो शो मस्ट गो ऑन, तो द शो मस्ट गो ऑन, यानी कि काम जो है वो जारी रहना चाहिए। दैट इज कीप अप, बनाए रखना। कीप अप द गुड वर्क, या कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? हाउ विल यू अप्रिशिएट हिम? यू विल से कीप अप द गुड वर्क, यानी कि अच्छा काम करते रहिए, यानी कि अच्छा काम जो है वो बनाए रखिए, उसको जारी रखिए। तो दैट इज कीप अप द गुड वर्क। बैकअप, अब देखिए आप कंप्यूटर में हम सब लोग काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? बैकअप लेके रखते हैं, क्योंकि कभी भी आपका डेटा जो है इधर उधर हो सकता है, डिलीट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? उसमें बैकअप लेके रखते हैं, हमेशा डेटे को एक और कॉपी उसकी लगा के रखते हैं। और दूसरा होता है समर्थन करना। दो मीनिंग होते हैं इसके बैकअप के। ऑलवेज बैकअप योर फाइल्स, यानी कि अपनी फाइल्स को हमेशा बैकअप लेके रखिए। तो ऑलवेज बैकअप योर फाइल्स। और बैकअप है उसके पीछे जो है ना, बैकअप है यानी कि उसके पीछे समर्थन है, लोगों का सपोर्ट है, तो उसको भी हम बैकअप की तरह यूज करते हैं। बैकआउट, बैकआउट का मतलब होता है दैट इज अगेन पीछे हटना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, यानी कि वो डील से पीछे हट गया। इनिशियली ही वॉज इंटरेस्टेड बट लेटर ऑन ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, यानी कि बाद में वो डील से पीछे हट गया, तो बैकआउट कर गया। यानी कि पहले तो उसने बोला कि हाँ अपन करेंगे, लेकिन बाद में उसने बैकआउट कर लिया, यानी कि उसने पीछे हट गया, वो मना कर दिया उसने। कट डाउन, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कट डाउन कम करना। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको जो है ना शक्कर कम करनी चाहिए भाई, बहुत जो है ना खतरनाक होती है, बहुत हार्मफुल होती है। तो यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको अपनी शुगर कम करनी चाहिए। तो कट डाउन करना मतलब कम करना होता है। जैसे यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस, आपको अपने खर्चे जो है ना थोड़े कम करने चाहिए। तो एक्सपेंसेस कम करने चाहिए तो कट डाउन, एंड शुगर कम करनी चाहिए तो अगेन कट डाउन। तो किसी भी चीज को कम करना चाहिए तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम? दैट इज कट डाउन, कम करना। ईट आउट, बाहर खाना खाना। देखिए ईट मतलब खाना, आउट मतलब बाहर, तो बाहर खाना खाना। वी यूजुअली ईट आउट ऑन संडेज, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, अक्सर, यानी कि संडेज को हम अक्सर बाहर खाना खाते हैं। तो संडेज को हम अक्सर बाहर खाना खाते हैं। तो वी ईट आउट ऑन संडेज, मतलब वी यूजुअली ईट आउट ऑन संडेज, हम अक्सर संडे को बाहर खाना खाते हैं। गेट अलोंग, अच्छी तरह निभाना। इसके लिए बेटर वर्ड मैं आपको बताता हूं। गेट अलोंग का मतलब होता है जल्दी घुल मिल जाना। इसको आप इस तरह से समझिए कि जल्दी लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाना, घुल मिल जाना, उसके लिए गेट अलोंग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दे गेट अलोंग वेरी वेल, यानी कि वे आसानी से जो है ना जल्दी घुल मिल जाते हैं, जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। तो दैट इज गेट अलोंग। आई इजीली गेट अलोंग विद अदर्स, मैं आसानी से लोगों के साथ जल्दी मिक्सअप हो जाता हूं, घुल मिल जाता हूं या फ्रेंडली हो जाता हूं। तो दैट इज गेट अलोंग। एंड गिव बैक, वापस देना। गिव बैक, वापस देना। गिव मतलब देना, बैक मतलब वापस, तो दैट इज गिव बैक, वापस देना। प्लीज गिव बैक माई पेन, मेरा पेन वापस दे दीजिए। प्लीज गिव बैक माई मनी, मेरे पैसे वापस दे दीजिए। तो गिव बैक मीन्स वापस देना, राइट। चलिए नाउ लेट्स सी कि हाउ डू वी यूज दीज फ्रेजेस इन स्टोरी, हम इनको स्टोरी में कैसे यूज करते हैं। नाउ लुक एट दिस,
आप इसको ध्यान से देखिएगा कि हम इसको किस तरह से स्टोरी में यूज करते हैं। वन सैटरडे मॉर्निंग आई हैड टू फिल अप माई बाइक विथ पेट्रोल बिफोर स्टार्टिंग माई ट्रिप। यानी कि एक सैटरडे मॉर्निंग को, एक शनिवार की सुबह को, आई हैड टू फिल अप माई बाइक विथ पेट्रोल बिफोर स्टार्टिंग माई ट्रिप। यानी कि मेरा ट्रिप शुरू करने से पहले मुझे अपनी बाइक को पेट्रोल से भरना था। तो आई हैड टू फिल अप मतलब भरने के सेंस में आता है। एज आई ग्रू अप माई पेरेंट्स ऑलवेज ब्रॉट अप द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड taught me to look after the others. As I grew up मतलब जैसे मैं बड़ा हुआ, my parents always brought up the importance of honesty and taught me to look after others. यानी कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की जो प्राथमिकता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको महत्व दिया एंड taught me to look after others, और मुझे हमेशा दूसरों की देखभाल करने के सिखाया, हमेशा दूसरों का देखभाल करने का सिखाया। बिफोर लीविंग यानी कि निकलने से पहले, आई पुट ऑन माई जैकेट, मैंने अपनी जैकेट पहनी, पुट ऑन मीन्स पहनना, बट लेटर हैड टू टेक ऑफ माई हेलमेट, यानी कि बाद में मुझे अपना हेलमेट उतारना पड़ा, वाइल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यानी कि दोस्त से बात करने के दौरान, यानी कि दोस्त से बात करते वक्त मुझे अपना हेलमेट उतारना पड़ा। तो टेक ऑफ मतलब क्या होता है? उतारना, और पुट ऑन मीन्स क्या होता है? दैट इज पहनना। ऑन द वे, रस्ते पे, आई पिक्ड अप माई कजन, यानी कि रस्ते पे मैंने अपने कजन को लिया, एंड ड्रॉप्ड ऑफ हिम एट द रेलवे स्टेशन, और उसको रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप ऑफ किया, मतलब उसको वहां पे छोड़ा। वी वर लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, यानी कि हम एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। तो वी वर लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, तो लुक फॉर का मतलब क्या हो गया? ढूंढना, सर्च करना। तो वी वर लुकिंग फॉर अ गुड रेस्टोरेंट, हम एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस से। व्हेन वी फाइनली फाउंड आउट, जब हमें फाइनली मतलब आखिरकार जब हमें मिला, अबाउट अ फेमस कैफे नियर बाय, और पास ही में एक हमें फेमस कैफे मिला। वी फाउंड आउट यानी कि हमने पाया। आई ऑलमोस्ट गिव अप सर्चिंग बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, मतलब मैंने तो लगभग, ऑलमोस्ट मतलब हो गया मैंने लगभग सर्च करना बंद कर दिया था, क्योंकि यहां पे गिव अप का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, छोड़ देना, हार मानना। देखिए ये गिव अप भी आप देख लीजिए, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, बंद कर देना या हार मानना, ये तीनों मतलब होते हैं इसके। तो हमने छोड़ दिया, यहां पे क्या कर दिया? हमने गिव अप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। तो आई ऑलमोस्ट गिव अप सर्चिंग, यानी कि मैंने सर्च करना छोड़ दिया, बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, यानी कि हैवी ट्रैफिक, बहुत भारी ट्रैफिक की वजह से। बट लकीली दे डिडंट कॉल ऑफ आवर रिजर्वेशन, लेकिन किस्मत से उन्होंने हमारा रिजर्वेशन कैंसिल नहीं किया। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, तो दे डिडंट कॉल ऑफ आवर रिजर्वेशन, उन्होंने हमारा जो रिजर्वेशन था, हमने रिजर्व करा रखा था, उसको कैंसिल नहीं किया। एवरीथिंग वर्कड आउट परफेक्टली, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड वी डिसाइडेड टू गो ऑन एंजॉइंग द डे व्हाइल ट्राइंग टू कीप अप आर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि वी डिसाइडेड यानी कि हमने निश्चय किया, टू गो ऑन मतलब जारी रखना, टू गो ऑन एंजॉइंग द डे, दिन को एंजॉय करना जारी रखा, व्हाइल ट्राइंग टू कीप अप आवर पॉजिटिव एटीट्यूड, और कब? पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रख के, व्हाइल ट्राइंग टू कीप अप पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रख के हमने जारी रखा हमारा एंजॉय करना। माय फोन बैटरी डाइड, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, बट माय फ्रेंड हैड ऑलरेडी बैक्ड अप ऑल माय इंपॉर्टेंट फोटोज, लेकिन मेरे फ्रेंड ने जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट फोटोज जो थे उसका बैकअप ले लिया था। सो आई डिडंट बैक आउट ऑफ आवर ट्रेवल प्लान, इसलिए मैं अपने ट्रेवल प्लान से पीछे नहीं हटा। तो मैंने बैकआउट नहीं किया, मतलब मैं पीछे नहीं हटा। वी ऑल डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन जंक फूड, हम सब लोगों ने जो है जंक फूड कम करने का डिसाइड किया। कट डाउन मतलब कम करना। ऑल्दो वी स्टिल वांटेड टू ईट आउट, हालांकि, ऑल्दो का मतलब हालांकि, वी स्टिल हम फिर भी चाहते थे बाहर खाना। वांटेड टू का मतलब हो गया पास्ट विश, हालांकि हम फिर भी चाहते थे बाहर खाना, ईट आउट वंस ए वीक में एक बार हम फिर भी बाहर खाना चाहते थे। थैंकफुली एवरीवन गॉट अलोंग वेरी वेल, लेकिन किस्मत से सब लोग जो है ना, एवरीवन गॉट अलोंग वेरी वेल, सब एक दूसरे के साथ बहुत ही मिलजुल के रहे, मिक्सअप रहे। एंड बिफोर रिटर्निंग होम, यानी कि लौटने से पहले, आई गेव बैक द बुक दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी कि मैंने वो बुक वापस से लौटा दी, वापस कर दी, दैट आई हैड बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड, जो मैंने अपने फ्रेंड से उधार ली थी या जो मैंने अपने फ्रेंड से ली थी। राइट, आई होप दीज फ्रेजेस एंड दिस स्टोरी इज वेरी यूजफुल फॉर योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, माय डियर फ्रेंड्स।
कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 1-to-1 क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, लाइव इंटरैक्टिव ग्रुप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारा स्टार स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी क्लासेस होती है रात को 9 से 10, राइट। इसके अंदर आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, ये सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल होती है और इसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल योरसेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर।